देखिए प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 2, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z का मानों को ज्ञात कीजिए। यानी जो नीचे हमें आकृतियां दे रखी है, 5 यहाँ पे भाग है दूसरे प्रश्न के। इन पांचों भाग में हमको जो आकृतियां दे रखी है, उन आकृतियों में जो हमारे अज्ञात कोण हैं x, y, z या कोई भी, जैसे यहाँ पे x है, y है और z है, ये हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए हम पहले भाग से शुरू करते हैं। पहले भाग का चित्र देखिए, ये इस तरह का है। अब यहाँ पर हमको समांतर चतुर्भुज, क्योंकि प्रश्न में हमको दे रखा है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। अब हमको प्रश्न में दे रखा है कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए सबसे पहली बात तो हमको समांतर चतुर्भुज के गुण पता होने चाहिए। समांतर चतुर्भुजों के गुण, तो समांतर चतुर्भुज का पहला गुण तो यही है कि समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण, यानी जो कोण एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब जो ये रूल है, ये हमारे बहुत काम आने वाला है यहाँ पे। कैसे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने के कोण। जैसे कोण बी के सामने कौन सा कोण है? यहाँ पे कोण डी। तो यानी कोण बी और डी आपस में समान होंगे। बी का मान हमको दे रखा है, कितना है? 100 डिग्री। तो डी भी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। और डी का मतलब है कोण वाई, यानी हमारा वाई निकल गया। वाई कितना आ गया? 100 डिग्री। कैसे आया? ये है समांतर चतुर्भुज ABCD, और एंगल बी और डी कैसे कोण है? सम्मुख कोण है, एक दूसरे के आमने सामने के। ठीक है, ये तो बात होगी हमारी समांतर चतुर्भुज के नियमों में पहले नियम की। अब समांतर चतुर्भुज के हमको दो कोण और निकालने हैं, कोण A और कोण C। अब देखिए कोण A और C भी कैसे कोण है? कोण A और C जो है वो दोनों भी कैसे हैं? सम्मुख कोण है, यानी जितना कोण A होगा उतना ही कोण C होगा, यानी कोण A बराबर कोण C। अब देखिए ये जो समांतर चतुर्भुज है, इसके चारों कोणों का योग कितना होगा? 4 कोण है, चारों कोणों का योग होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री कोण योग होगा। और यहाँ पे हमारे पास में D का मान है 100 डिग्री, B का मान है 100 डिग्री, और हमको पता है कोण A और C दोनों कैसे हैं? बराबर है। तो मैं C की जगह भी A लिख सकती हूँ, प्लस ये हो गया 360 डिग्री, ये प्लस का निशान। अब यहाँ पे एंगल A और एंगल A 2 बार आया है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल A, यानी 2 बार आया है एंगल A, प्लस 100 हो गया 200 बराबर 360 डिग्री। ये इधर रह गया और ये 360 डिग्री यहाँ है, ये 200 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 360 में से 200 गया, बचा 160 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल A 160 डिग्री, और सिर्फ एंगल A का मान निकालना है 160/2, ये हो गया 80 डिग्री। यानी एंगल A का मान कितना आया? 80 डिग्री। और जितना एंगल A का आएगा उतना ही एंगल C का आएगा, यानी एंगल C भी कितना है? 80 डिग्री। तो देखिए एंगल A और C का मतलब है X और Z, ये दोनों कितने आ गए हैं हमारे? 80 डिग्री 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न 2 का भाग 1। अब देखिए हम करते हैं भाग 2। भाग 2 करने के लिए हम जो ये चित्र है ये बना लेते हैं नीचे एक बार फिर से। देखिए इस तरह का है कुछ ये। ठीक है, इस तरह का कुछ ये हमारा डायग्राम है। इसमें ये 50 डिग्री दे रखा है, ये कोण Y है, ये कोण X है और ये कोण Z है।
हमको सिर्फ और सिर्फ एक कोण दे रखा है 50 डिग्री और ये दिया हुआ है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है, इसका क्या मतलब है, हम इसका कुछ नाम रख लेते हैं, ए बी सी और डी। समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब है यहाँ पे ए बी जो है वो समांतर है डी सी के और ए डी है वो समांतर है बी सी के। दूसरी बात की, जब ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है, यानी ए बी बराबर डी सी एंड ए डी बराबर बी सी। ये क्यों है, क्योंकि हमको दिया है प्रश्न में कि ए बी सी डी कैसा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के हमारे ये गुण होते हैं, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब हम इसको हल करना शुरू करते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज जब हमको पता चल गया तो हमको समांतर चतुर्भुज के गुण भी पता होने चाहिए। समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट गुण जो हमारे इस प्रश्न में काम आने वाला है वो ये है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एंगल ए जो है इसका मान लीजिए हमारे पास कोई नाम नहीं है, हम एंगल के रख देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ इसका नाम रखा के, तो यहाँ पे एंगल ए जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल के बराबर होगा। अंदर वाला एंगल के जो इतना सा एंगल है हम इसकी बात कर रहे हैं, तो जितना ए है उतना ही के होगा और ए हमको पता है कितना है 50 डिग्री, तो के भी कितना हो गया 50 डिग्री। अब देखिए, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, रेखिक युग्म, हमने पढ़ा हुआ है रेखिक युग्म। वापस से बता देते हैं, रेखिक युग्म क्या होता है, यानी एक सीधी रेखा पर बनने वाले जितने भी कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर हमको दिया है ये 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 50। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना है 180 डिग्री। तो ये सिर्फ कितना बच गया 180 माइनस 50 यानी 130 डिग्री। तो z का मान कितना आ गया 130 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद में क्या करना है हमको, जो ये z है, ये z जो है हमारे अंदर वाले कोण, इस z के जो साथ में अंदर कोण बन रहा है उसको छोड़ दीजिए, दूसरा वाला जो सामने वाला कोण है x, इसके बराबर होगा। एंगल z बराबर एंगल x। ठीक है, ये होगा। क्यों है, क्योंकि ये दोनों किस प्रकार के कोण हैं, यहाँ पे हमको साइड में ब्रैकेट में इसका रीजन लिखना है, कारण लिखना है। ये होते हैं संगत कोण। संगत कोण कैसे हुए, यहाँ पे देखिए ए और डी, और ये क्या है बी सी। ये मान लीजिए ए डी है और ये बी सी है, ये इस तरह से आ रही है। ये मान लो यहाँ पे प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा जा रही है। यहाँ पे जो कोण बना है ये z, इसी के इस तरफ जो कोण बना है ये x, ये कोण कहलाते हैं हमारे संगत कोण। तो संगत कोण जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण समान होते हैं, z जितना होगा उतना ही x होगा। और प्रश्न में हमने अभी भी निकाला है z का मान कितना है 130 डिग्री, तो x का मान भी कितना हो गया 130 डिग्री। तो ये एक हमारा और निकल गया, x जो है वो कितना निकल के आया 130। अभी हमने क्या निकाला था, z निकाला था, z निकाला था हमने 130। ठीक है, z भी निकाल दिया हमने 130 और हमने x भी निकाल दिया 130। और अब हमको निकालना है y। अब देखिए y कितना होगा, फिर से देखिए ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में हमने बताया सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण यहाँ पे देखिए x और y कैसे हैं, सम्मुख कोण। तो जितना x होगा उतना ही y होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा y। क्यों, क्योंकि ये किस प्रकार के कोण हैं,
समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। और जितना x है उतना ही y होगा, और x कितना निकला है? 130 डिग्री। तो y भी कितना निकल गया हमारा? 130 डिग्री। तो हमको प्रश्न में यही 3 चीजें पूछी थी, एंगल x, एंगल y और एंगल z के मान। तो तीनों के मान जो है यहाँ पे हमारे निकल के आ गए। तीनों के मान है 130, 130, 130। ये हो गया हमारा दूसरा भाग इसका। चलते हैं इसके तीसरे भाग की तरफ। देखिए तीसरा भाग, ये तीसरा भाग है। इस तीसरे भाग में भी हमको क्या निकालना है? ये x, ये y और ये z, इनका मान निकालना है। अब देखिए, क्योंकि जो हमको आकृति दे रखी है, ये कैसी आकृति है हमारी? ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज के ये विकर्ण दिख रहे हैं हमको। हम इसका कुछ एक नाम रख लेते हैं, A, B, C और D। और ये यहाँ पे ये इनका बीचों बीच जहाँ पे ये कट रहे हैं, आपस में प्रतिच्छेदित हो रहे हैं, वो बिंदु है O। अब देखिए, हमने एक गुण पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित करते हैं का मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ये समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी बराबर भागों में बांटते हैं। और जब बराबर भागों में बांटते हैं तो हमेशा याद रखिए, इनके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी जितना ये कोण होगा उतना ही ये होगा, जितना कोण ये होगा उतना ही ये वाला कोण होगा। तो यानी यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पे इस चीज का हमको कहाँ फायदा मिलने वाला है? कौन से कोण यहाँ पे शीर्षाभिमुख है? ये वाला कोण और ये x। देखिए, ये सिंबल हमें पता है, इस साइन का हमें मतलब पता है, ये 90 डिग्री के साइन को दर्शाता है। जब भी किसी के अंदर हम किसी भी चित्र में इस तरह का साइन देखते हैं, मतलब क्या है? ये 90 डिग्री का चिन्ह है। तो यानी ये 90 डिग्री है, तो ये इसका शीर्षाभिमुख है x। तो x कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों? हमने रीजन लिख दिया है साइड में, क्योंकि ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं, बराबर होते हैं। हमारा x निकल के आ गया 90 डिग्री। अब हम देखें त्रिभुज ABO। त्रिभुज ABO की जब हम बात करें, ये A, ये B, ये O, त्रिभुज ABO की बात करें तो कोण x प्लस कोण y प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे x तो है 90 डिग्री, y हमें पता नहीं है, प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल y 90 प्लस 30 हो गया 120 बराबर 180 डिग्री, और y बराबर 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 कितना होता है? 60 डिग्री। यानी हमारा कोण y का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने y भी निकाल दिया। x निकल गया था हमारा, x निकला था 90 डिग्री, y निकला हमारा 60 डिग्री। अब देखिए इस चित्र को फिर से ध्यान से देखिए। इस चित्र को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये AB और एक ये DC। ये दो समांतर रेखाएं हैं। दो समांतर रेखाओं को मान लीजिए ये जो रेखा है ये प्रतिच्छेदित कर रही, बाकी रेखाओं को भूल जाइए, ये AC जो है प्रतिच्छेदित कर रही है। तो ये AC इसको प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इस प्रतिच्छेदित रेखा के ये जो कोण बन रहे हैं Z और Y, यहाँ देखिए ये वाला है, ये Y और ये Z। ये Z और Y जो कोण है ये किस प्रकार के कोण हैं? Z और Y एकांतर कोण है। Z और Y कैसे कोण है? एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ? Z और Y, Z, ये कोण Z और कोण Y जो है बराबर हैं,
क्यों बराबर है एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्यों है मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि ये ए बी और डी सी कैसी है, समांतर रेखाएं, और ये इसको काट रही है। तो ये एक के अंतर से बनने वाले कोण एकांतर कोण। जैसे ये y है, इसके एक छोड़ के यानी ये वाले कोण को छोड़कर इस तरफ जो दूसरा कोण बन रहा है उसे बोलते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल z इक्वल्स टू एंगल y, और क्यों बराबर है और कितने हैं, जितना z है उतनी y होंगे। तो अभी हमने y निकाला है 60 डिग्री, तो z भी कितना होगा 60 डिग्री। तो मैं कितना लिख दूँ इसको 60 डिग्री। ये z हमारा निकल के आ गया, z और y दोनों ही 60 निकल के आए। कारण यहाँ पे हमको ब्रैकेट में ज़रूर लिखना है, क्यों है बराबर, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण। तो ये हमारा हो गया तीसरा भाग। ठीक है, ये हमारा तीसरा भाग हो गया। इसके बाद में हम करते हैं चौथे भाग को। चौथा भाग देखिए, चौथा भाग मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। चौथा भाग मैं ड्रॉ करती हूँ, देखिए कैसा है ये, थोड़ा सा कुछ इस तरह का है। ये थोड़ा सा इसको बढ़ाया गया है और इसका नाम रख दिया है Z। एक कोण दिया है हमको 80 डिग्री, बाकी इसका नाम है X, इसका नाम है Y। अब हमको इसके जो अज्ञात कोण है X, Y, Z वो पता करने हैं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज, क्योंकि हमको प्रश्न में दिया है कि ये कैसा चतुर्भुज है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। इसका हम नाम रख लेते हैं ABCD। अब देखिए समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका जो गुण है, उसका एक ये गुण भी है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब जानते हैं आप, आसन्न कोण, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं, आसन्न का शब्द का मतलब होता है अगल बगल वाले। जैसे B और C आसन्न कोण हैं, B और A आसन्न कोण हैं। अगर दो कोणों की हम बात कर रहे हैं तो B का आसन्न कोण में A भी है, B के आसन्न कोण में C भी है, A के आसन्न कोण में D भी है और A का आसन्न कोण B भी है। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज के दो जो आसन्न कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। अब ये हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको ये दो आसन्न कोण दिख रहे हैं, ये दोनों A और B। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, कोण A प्लस कोण B का योग कितना होने वाला है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे B का कोण का मान हमें, ये तो हम A लिख रहे हैं, B का मान हमें दे रखा है कितना, 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण A का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80, तो ये हो गया 100 डिग्री। कोण A हमारे पास में कितना निकल के आ गया, कोण A आ गया हमारे पास में 100 डिग्री। ये कोण आ गया हमारे पास में 100 डिग्री। अब देखिए दूसरा समांतर चतुर्भुज की जो हमारे पास में समांतर चतुर्भुज की दूसरी हमारे पास में जो क्वालिफिकेशन है, विशेषता है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण तो हो गए, आमने सामने वाले जो कोण होते हैं, सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कौन है, यहाँ पे हमारे पास देखिए ये A और ये C, ये वाला अंदर वाला हम जो बात करें इसको मान लीजिए हम कोण K कह रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल C जो है, सॉरी एंगल X जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल K के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के कैसे कोण हैं, सम्मुख कोण हैं। कैसे कोण हैं ये, सम्मुख, यानी आमने सामने वाले कोण हैं। सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल X जो है एंगल K के बराबर हो गया
और x कितना निकला अभी हमारा 100 डिग्री, तो एंगल के भी कितना हो गया 100 डिग्री। इसी तरह से यहाँ देखिए एंगल बी जो है 80 डिग्री है, इसका सम्मुख है एंगल डी, तो जब ये 80 डिग्री है बी तो ये भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। कारण क्या होगा यहाँ पे भी सम्मुख कोण, तो यहाँ पे हमने ये निकाल दिया एंगल ए तो हमारा निकल गया ए, या फिर जिसको हम कह दें एक्स, एंगल एक्स कितना हो गया 100 डिग्री, और एंगल डी अभी निकला, या एंगल वाई कह लें, एंगल वाई निकला हमारा 80 डिग्री, और एंगल सी कह दें, एंगल सी या अंदर वाला एंगल के हमने जिसका नाम रखा वो हो गया 100 डिग्री। अब देखिए हमको क्वेश्चन में एंगल जेड भी पूछा है, तो देखिए जेड जो है यहाँ पर कैसा है रेखिक युग्म बना रहा है, तो यहाँ पे एंगल के और जेड दोनों मिला के कितना हो रहे हैं 180 डिग्री। देखिए एंगल के प्लस एंगल जेड कितना हो रहा है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कैसा युग्म है, ये है हमारा रेखिक युग्म। किसी भी साधारण सीधी रेखा पर बनने वाले कितने भी कोण हो उनका योग होता है हमेशा 180 डिग्री। और अभी हमने निकाला है के का मान कितना 100 डिग्री, यहाँ पे देखिए प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, तो एंगल एक्स का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, तो ये हो गया 80 डिग्री। तो एंगल एक्स का मान हमारा कितना आ गया 80 डिग्री। तो ये हो गया हमारा, हमने कौन सा निकाला z का मान निकालना था हमको, ये वाला, ये अभी हमारा कितना निकल के आ गया 80 डिग्री, ये z निकल के आया है, ये z है यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल z का मान हमारा निकल के आ रहा है 80 डिग्री। इसके बाद में नेक्स्ट है पांचवा भाग, और है एक ये वाला पांचवा भाग इस प्रश्न का आखिरी भाग है। इसमें देखिए हमको अज्ञात कोण जो है एक्स वाई जेड इनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये भी एक तरह का समांतर चतुर्भुज ही है। हमको पता है समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। सम्मुख यानी आमने सामने वाले, सम्मुख कोण यानी आमने सामने वाले। देखिए पांचवें भाग में फिर से हम इसका नाम रख लेते हैं जैसे ए बी सी और डी। तो यहाँ पे हमको निकालना है एक्स वाई और जेड का मान। तो देखिए ये फिर से ए बी सी डी किस तरह का चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। और हमको पता है समांतर किसी भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख यानी आमने सामने वाले। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कहाँ यूज़ करने वाले हैं, सम्मुख कोण, सी का सम्मुख कोण सामने वाला कौन सा है वाई। तो वाई कितना हो गया 112 डिग्री, क्योंकि सी 112 है तो इसको हम यहाँ पे काम ले लेंगे एंगल सी बराबर एंगल ए, और कितने हैं दोनों 112 डिग्री, क्योंकि सी हमको दे रखा है प्रश्न में 112, तो ए भी 112 हो गया। अब देख लेते हैं हम त्रिभुज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने त्रिभुज देख रहे हैं ए बी और डी। त्रिभुज ए बी डी में देखिए 112 प्लस एंगल एक्स प्लस 40 डिग्री, तो कितना होता है किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 112 और 40, ये एंगल एक्स को ऐसा कैसे रख देते हैं, और इन दोनों का योग कितना हो गया 152 बराबर 180 डिग्री, और एंगल एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 152, तो एंगल एक्स का मान कितना आ गया हमारा 28 डिग्री। तो ये हमारा एंगल एक्स निकल के आ गया 28 डिग्री। ये एक्स है, ये आ गया 28, ठीक है, ये 28 डिग्री आ गया। अब हमको निकालना है सिर्फ जेड बचा। अब देखिए फिर से आप देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे ए बी और डी सी जो है वो समांतर रेखाएं हैं, और यहाँ पे बी डी जो है इसको प्रतिच्छेदित कर रही है, दो भागों में बांट रही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर एकांतर कोण आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एकांतर कोण कौन सा है, ये जो z बनाता है वो एकांतर कोण होता है, आप ऐसे याद रख लीजिए। ये z बन रहा है, यहाँ पे ये कोण और ये कोण, जब ऐसे ये ए बी और ये डी सी ये ऐसी रेखा काट रही है, तो ये वाला जो कोण है z, ये z किसके बराबर होगा,
इसके बराबर ये जो कोण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक तरह से z बन रहा है, तो ये जो z के अंदर वाले कोण होते हैं इनको बोलते हैं एकांतर कोण। तो ये एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कौन किसके बराबर होगा? एंगल x। एंगल x जो है वो z के बराबर होगा। एंगल x जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल z के। कारण क्यों होगा बराबर? यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि ये कैसे कोण है? ये है एकांतर कोण, और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे z का मान भी कितना आ गया? x और z का मान आ गया 28 डिग्री। x का मान 28 डिग्री, z का भी मान 28 डिग्री और y का मान 112 डिग्री। तो ये हो गया हमारा प्रश्न का, पहले दूसरे प्रश्न का 5